पिछले भाग में आपने सुना था ऋषि ने कॉन्फेस किया था उन्होंने क्या गलती की थी 3 साल पहले। वो गलती आज भी उनका पीछा कर रहा था और आज उनके सामने था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो कृपया जाके देख लें, तब आपको ये कहानी की सच्चाई पता चलेगी। कबीर का कैमरा जो रिकॉर्ड कर रहा था वो सच नहीं था। समय हो रहा था 3:50। डिजिटल क्लॉक फिर भी ब्लिंक कर रहा था 3:17। समय जैसे अटक गया हो। सेम रास्ता, सेम फॉग, पर हवा थोड़ी ठंडी नहीं, अब वो हैवी थी, जैसे ऑक्सीजन कम हो। अर्जुन ने अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन में आवाज़ हुई पर स्टार्ट नहीं। कबीर की बाइक भी साइलेंट, नेहा की भी। 3 बाइक, 3 लोग और आगे एक और राइडर। वाइट राइडर की बाइक की रेड लाइट धीरे धीरे ब्लिंक कर रही थी, जैसे हार्ट बीट हो। कबीर ने अपना गोप्रो चेक किया। बैटरी 63%, रिकॉर्डिंग ऑन। उसने स्क्रीन प्लेबैक पे डाला और बोला, गाइस देखना, ये वीडियो में मानव ओवरटेक करता हुआ दिख रहा था। फॉग आता है, फिर साफ साफ, और कैमरा एंगल चेंज हो जाता है। वीडियो में क्लियरली दिख रहा था मानव वाइट राइडर के बिल्कुल साइड में आया और वाइट राइडर ने अपना हेलमेट उसकी तरफ घुमाया। हेलमेट के अंदर फेस था, टूटा, मिट्टी से सना हुआ, आंखें खुली हुई, और उसने सीधा कैमरा में देखा। रियल लाइफ में उन्होंने फेस नहीं देखा था, पर कैमरे में दिखा था। कबीर का हाथ कांप गया। हमने उसका फेस नहीं देखा, नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा, पर उसने हमें देख लिया था। अर्जुन ने अपना फोन देखा। रात के 4:02 हो रहे थे, पर बाइक के मीटर पर अब भी 3:17। नेहा ने अपनी घड़ी देखी, उसमें भी 4:02, पर रोड पे हवा का साउंड सेम मोमेंट पे रिपीट हो रहा था, जैसे वातावरण रुक चुका हो। सडनली कबीर ने एक और चीज़ नोटिस की। कैमरा लाइव मोड पे था और स्क्रीन पे वो 3 लोग खड़े दिख रहे थे, पर उनके पीछे एक और अर्जुन खड़ा था। रियल लाइफ में कोई नहीं। कबीर ने स्लोली पीछे देखा, कोई नहीं था। स्क्रीन पे स्टिल एक्स्ट्रा अर्जुन। वो डुप्लीकेट अर्जुन धीरे धीरे अपना सर हिला के हंसता है। कबीर की चीखें निकल गई। नेहा ने अर्जुन का कॉलर पकड़ा, बोला, सच बोलो, 3 साल पहले क्या हुआ था? अर्जुन की सांसें भारी हो गई। धुंध में उसे एक और इमेज दिखने लगा। फ्लैशबैक स्लोली मर्ज हुआ प्रेजेंट के साथ। 3 साल पहले सेम रास्ता, सेम ग्रुप, पर तब उनका साथ एक और बंदा था, नाम अवी। अवी ही था जो सबसे आगे राइड कर रहा था। वो ही था जिसने कहा था 3 बजे के बाद घाट डेंजरस होता है। पर रात के 3:15 पे अर्जुन ने स्पीड बढ़ाई। अभी को ओवरटेक करने के लिए एक शार्प टर्न आया। टायर स्किड हुआ। अभी का बाइक स्लाइड हुआ और वो वैली की तरफ गिरा। अर्जुन रुक सकता था, पर उसने रियर मिरर में देखा और सिर्फ 1 सेकंड के लिए हेजिटेट किया, फिर थ्रॉटल घुमा दिया। ग्रुप ने फॉलो किया। उन्होंने पुलिस को कॉल नहीं किया, उन्होंने वापस चेक नहीं किया। उन्होंने मान लिया शायद वो बच गए लोग, पर किसी ने कंफर्म नहीं किया। और आज नेहा ने बोला, तुमने हमें कभी बताया नहीं। अर्जुन रो पड़ा। मैं डर गया था। कबीर का कैमरा अचानक ऑटो रोटेट हो गया, जैसे किसी ने उसे पकड़ा हो। स्क्रीन पे वैली का लाइव व्यू आने लगा। नीचे एक वाइट बाइक खड़ी थी, इंजन ऑन, और उसके पास 3 लोग खड़े थे।
मानव, समीर, ऋषि सब मिट्टी में सने थे, शांत, पर उनकी आंखें खुली। कबीर ने नीचे देखा, रियल वैली खाली था। स्क्रीन पे पूरा ग्रुप और उनके बीच में अवी, टूटी हुई गर्दन, हेलमेट हाथ में। वो कैमरे की तरफ देखता है और बोलता है, काउंट कंप्लीट होने वाली है। कबीर पीछे हटने लगा, पर उसका पैर फ्रीज हो गया, जैसे जमीन पर पकड़ लिया हो। नेहा चिल्लाई, कबीर कैमरा बंद करो। कबीर ने कैमरे का बटन प्रेस किया। कैमरा बंद नहीं हुआ। स्क्रीन पे अब सिर्फ एक चीज दिख रही थी, समय 3:17। अभी बिल्कुल पास आके खड़ा हो गया और वो धीरे से बोला, ओवरटेक क्यों किया था? कबीर की चीख निकल गई और उस मोमेंट वो 1 सेकंड के लिए वो 2 जगह पे था, एक अर्जुन और नेहा के सामने और एक स्क्रीन के अंदर। फिर वो धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने लगा। नेहा ने उसका हाथ पकड़ा, बिल्कुल ठंडा बर्फ की तरह। कबीर ने लास्ट लाइन बोली, कैमरा सच रिकॉर्ड करता है। और वो स्टैटिक नॉइज के साथ गायब हो गया। कैमरा जमीन पे गिर गया, उसकी स्क्रीन टूट गई। अर्जुन के फोन पे एक मैसेज आया, 4। अब सिर्फ 2 बचे थे, अर्जुन और नेहा। सुबह के 4:11 हो चुके थे। रियल टाइम मूव कर रहा था, पर घाट में अब भी 3:17। व्हाइट राइडर फिर से आगे खड़ा, इस बार डोर नहीं, बिल्कुल पास। नेहा ने धीरे से कहा, अब वो तुम्हारे लिए आया है। अर्जुन अंदर ही अंदर समझ गया था, शायद कोई नहीं बच पाएगा। इस धीमी आवाज में अर्जुन ने पूछा, तुम्हारा सपना क्या था? नेहा की आंखों में आंसू आ गए और बोली, हर सपने में मैं सरवाइव करती हूँ। अर्जुन ने उम्मीद से देखा, पर नेहा ने बोला, पर मैं कभी वापस नहीं आती थी। व्हाइट राइडर ने इंजन रेव किया, साउंड वैली में इको हुआ और फॉग और ज्यादा गहरा हो गया। अब कहानी अपने आखिरी दौर में प्रवेश कर चुका है। अब डर सड़क पर नहीं, सच के अंदर है। समय हो रहा था रात के 4:12। सच्ची दुनिया में वक्त आगे बढ़ रहा था, पर घाट में अभी भी 3:17। फॉग इतनी थिक थी कि व्हाइट राइडर बस 20 फुट दूर होके भी धुंध में आधा गायब लग रहा था। अर्जुन ने नेहा रोड के बीच खड़े थे। व्हाइट बाइक का इंजन शांत चल रहा था, जैसे कोई हार्ट बीट हो। नेहा धीरे से बोली, ये रात खत्म नहीं होगी जब तक काउंट कंप्लीट ना हो। अर्जुन ने ठंडी सांस ली। काउंट ऑलरेडी 4 हो चुका है। नेहा ने सीधा उसकी आंखों में देखा। हम 6 थे, अब 2 और बाकी है, नेहा ने कहा। अर्जुन का गला सूख गया। नेहा ने हेलमेट उतार दिया। हवा उसकी बालों को हिला रही थी। मैंने जो सपना देखा था वो बस वार्निंग नहीं थी। सपने में हम सब यहाँ खड़े थे 3:17 में। एक व्हाइट राइडर, एक एक्सीडेंट, एक चीख, फिर सब अदृश्य हो जाता है। सिर्फ एक बंदा रहता है। अर्जुन की आंखों में हल्की सी वो आस जगी। कौन? नेहा ने टूटे हुए आवाज में कहा, वो बंदा जो सबसे ज्यादा भागा था।
अर्जुन के कान में वो लाइन गूंजी, भागा था। 3 साल पहले एक्सीडेंट के बाद वही था जिसने थ्रॉटल घुमा दिया था, वही था जिसने सबको बोला था चलो यहाँ रुकने का मतलब केस, पुलिस और जेल। वाइट राइडर धीरे से उनके पास आने लगा। दूरी कम हो गई, इंजन की आवाज भारी हो गई। वाइट राइडर उनके सामने रुक गया, हेलमेट धीरे से उतारा। अभी चेहरा टूटा हुआ, मिट्टी से सना हुआ, पर आंखें जिंदा। उसने सीधा अर्जुन को देखा। राइड कंप्लीट करनी है। अर्जुन का बॉडी फ्रीज हो गया। अभी मैं डर गया था। अभी का एक्सपेक्टेशन चेंज हो नहीं हुआ। तुम रुक सकते थे। नेहा ने धीरे से पूछा, तुम चाहते क्या हो? अभी ने नेहा को देखा और बोला, बैलेंस। अभी ने धीरे से कहा, 3 साल पहले 6 राइडर आए थे, 1 गिरा, 5 भाग गए। फॉग में उन 4 के छाये दिखने लगे, मानव, समीर, ऋषि और कबीर। हर 3 साल बाद अभी बोला, वही लोग वापस आते हैं, सेम समय सेम जगह। अर्जुन का दिमाग फ्लैश हुआ। 3 साल पहले भी उन्होंने इसी ढाबे पे चाय पी थी। वही बुढ़ा, वही वार्निंग। हम वापस कैसे आए? अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। अभी ने हल्की सी स्माइल की और बोला, तुम कभी गए ही नहीं। और अचानक से पूरा सीन धुंधला हो जाता है। रोड ब्लिंक करता है। 1 सेकंड के लिए अर्जुन ने देखा उनकी 6 बाइक साइड में खड़ी है, टूटी फूटी, हेडलाइट भी टूटी हुई, और नीचे वैली में एक और टूटा हुआ। 2 एक्सीडेंट्स सेम जगह पर अलग समय। हम 3 साल पहले यहीं मर चुके थे। अभी ने अपना सर हिलाया। एक्सीडेंट के बाद तुम लोग वापस राइड करते हुए निकले, पर 2 किलोमीटर बाद एक शार्प टर्न पे एक ट्रक से टकरा गए। अर्जुन का माइंड कोलैप्स हो गया। इम्पॉसिबल, मैं जिंदा हूं। अभी ने उसके चेस्ट पर हाथ रखा, बिल्कुल ठंडा, बर्फ की तरह। अभी ने बोला, अपना हार्ट बीट को फील करो। अर्जुन ने अपनी चेस्ट को छू के देखा, बिल्कुल शांत, कोई धक धक नहीं। फिर फोन वाइब्रेट करता है। अर्जुन ने कांपते हाथों से स्क्रीन देखी। मैसेज पे लिखा था 5। नेहा उसकी तरफ देख रही थी, आंखों में आंसू। नेहा ने बोला, मैं सपने में सरवाइव करती थी क्योंकि मैं जिंदा ही नहीं थी। वाइट राइडर ने नेहा की तरफ देखा। नेहा ने आंखें बंद की और बोली, मैं रेडी हूं। अभी ने उसका हाथ पकड़ा और वो धीरे धीरे फॉग में घुल सी गए। मैसेज वाइब्रेट हुआ, 6। अब सिर्फ अर्जुन और अभी। फॉग बिल्कुल शांत। अभी ने कहा, अब राइड कंप्लीट करो। अर्जुन ने धीमी आवाज से कहा, पर कैसे? अभी ने वाइट बाइक की तरफ इशारा किया, इस बार ओवरटेक मत करना। अर्जुन ने धीरे से बाइक स्टार्ट की। इंजन स्मूथली चल रहा था। अभी आगे राइड कर रहा था, अर्जुन पीछे। एक शार्प टर्न आई। डीप वैली 3:17 पर ब्लिंक हुई। इस बार अर्जुन ने थ्रॉटल नहीं बढ़ाया। डिस्टेंस मेंटेन था। वाइट राइडर स्लो हुआ और धीरे धीरे लाइट्स फेड होने लगी। फॉग भी पतला होने लगा।
सुबह का हल्का नीला आसमान दिखने लगा। चिड़िया की हल्की आवाज़। 3:18। डिजिटल क्लॉक भी मूव हुआ। अर्जुन ने इधर उधर देखा। रोड नॉर्मल। धुंध चली गई थी और वाइट राइडर भी चला गया। सुबह पुलिस की जीप आ रही थी केसरी घाट के पास। वैली में एक पुराना रैकेज मिला। 6 स्केलेटन वहां पड़े थे। 3 साल पुराना। पुलिस ऑफिसर ने कहा, लगता है 3 साल पूर्व पहले का केस फाइनली मिल गया। रोड साइन पे लिखा था NH66। हवा हल्की सी चल रही थी। कैमरा जूम हुआ। ढाबा का बुड्ढा आदमी दूर से देख रहा था और धीरे से बोला, बैलेंस हो गया। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपके पास कोई एक अच्छी कहानी हो तो मुझे ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।